हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर के.सी. गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर जियोग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज डबरा। आज हम इस क्लास में स्टडी करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र के बारे में, या जिसे जिसे हम कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न ऑफ छत्तीसगढ़। यह टॉपिक बीए अंतिम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र भारत का भूगोल के इकाई 4 में तथा बीए अंतिम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र छत्तीसगढ़ का भूगोल के इकाई 1 में भी शामिल है। हम जानते हैं कि नदियाँ सभ्यता की पालना रही हैं तथा मानव एवं जीव जंतुओं के जीवन का आधार भी। छत्तीसगढ़ की प्रवाह प्रणाली धरातलीय संरचना एवं ढाल से प्रभावित होती है। यहाँ की प्रवाह प्रणाली अनुवर्ती है तथा वृक्षाकार प्रवाह प्रणाली का यहाँ पर निर्माण हुआ है। प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ में 4 अपवाह प्रणालियाँ हैं, जिसमें पहला है महानदी अपवाह तंत्र, दूसरा गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, सोन या गंगा नदी अपवाह तंत्र, चौथा नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र के बारे में हम प्रकाश डालेंगे। महानदी अपवाह क्षेत्र का विस्तार 75,858 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है, जो कि प्रदेश के 50% से भी अधिक भाग में यह विस्तृत है। यह प्रदेश की सबसे बड़ी नदी तंत्र है। इसकी प्रमुख नदी है महानदी। महानदी का उद्गम सिहावा पहाड़ी धमतरी जिले से हुआ है। इसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है तथा छत्तीसगढ़ में यह 286 किलोमीटर बहती है। महानदी को चित्रोत्पल्ला, कनकनंदिनी, महानंदा आदि नामों से भी जाना जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हसदेव, बोराई, मांड, केलो, दूध, सोंदूर, पैरी, सूखा, जोंक, लात आदि। महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो जिले हैं छत्तीसगढ़ से, उनमें धमतरी, महासमुंद, राजनांदगांव, दुर्ग, कवर्धा, रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और जसपुर नगर, ये जो पूरा हम देख रहे हैं महानदी अपवाह तंत्र का, ये पूरा मैदानी भाग जो कि प्रदेश के 50% से अधिक भाग में इसका विस्तार पाया जाता है। अब इस अपवाह प्रणाली की प्रमुख जो नदियां हैं उसमें है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी जो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, 90 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह राजनांदगांव के अंबागढ़ तहसील के पानाबरस पहाड़ी से निकलती है। पानाबरस पहाड़ी से यह नदी निकलती है और यह शिवरी नारायण में महानदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं आमनेर, हाप, आगर, मनियारी, अरपा, लीलागर। ये जो आगर, मनियारी, अरपा, लीलागर, ये सब महानदी शिवनाथ नदी की सहायक नदियां हैं तथा तांदुला, खरखरा, जमुनिया, खारून, ये भी शिवनाथ की सहायक नदियां हैं। इसके बाद हम देखते हैं महानदी तंत्र की जो महत्वपूर्ण नदी है हसदेव नदी, जो कोरिया जिले के सोनहत तहसील के देवगढ़ की कैमूर पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई 176 किलोमीटर है। ये हसदेव नदी है, 176 किलोमीटर है और इसका प्रवाह कोरिया, जांजगीर और कोरबा जिले में होता है। कोरबा में हसदेव बांगो, या जिसको मिनी माता के नाम से जाना जाता है, 87 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है, जो कि प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। हसदेव की सहायक नदियां हैं गज, अहिरण, जटाशंकर इत्यादि प्रमुख है। चोरनई, तान भी इसकी सहायक नदियां हैं। अब हम देखते हैं मांड नदी। मांड नदी मैन पाट से इसका उद्गम हुआ है और ये चंद्रपुर के पास महानदी में मिलती हैं।
इसकी कुल लंबाई 155 किलोमीटर है मांड नदी की। ये मांड नदी आप देख रहे हैं। उसके बाद केलो नदी है जो लेलुंगा के लुड़ेक पहाड़ी से निकलती है और यह उड़ीसा में महादेव पाली के निकट महानदी में मिल जाती है। ये केलो नदी हम देख रहे हैं, ये उड़ीसा है, उड़ीसा की सीमा पर महानदी के निकट मिल जाती है। इसके अलावा मनियारी है जिसका उद्गम लोरमी पठार से हुआ है। मनियारी नदी का उद्गम लोरमी पठार से हुआ है और ये महानदी में आकर के मिलती है। लीलागर है, खरखरा, तांदुला, खारून, अरपा, ये महानदी अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियाँ हैं। अब हम देखेंगे गोदावरी अपवाह तंत्र। गोदावरी अपवाह तंत्र जिसका क्षेत्रफल है 38,694 वर्ग किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के 28% भाग में ये जो पूरा गोदावरी अपवाह तंत्र का विस्तार है। इसकी जो प्रमुख नदी है वो गोदावरी है जो महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, जिसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। और यह जो इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं इसमें है इंद्रावती, सबरी, तालपेरू, कोटरी, निब्रा, गुड्रा, नारंगी, बोर्डिंग, किंतावागु, ये प्रमुख नदियां हैं। जो प्रमुख रूप से यह जो अपवाह प्रणाली है ये दंडकारण्य के पठार में इसका विस्तार सर्वाधिक है और यह जो नदी तंत्र है प्रदेश की दक्षिण पश्चिमी सीमा बनाती है। ये जो पश्चिमी और ये जो दक्षिणी है ये सीमा बनाती है गोदावरी अपवाह तंत्र। इसकी प्रमुख नदी है इंद्रावती जो कि कालाहंडी उड़ीसा के मुंगेर पर्वत से निकली हुई है तथा ये बीजापुर में जो भद्रकाली के पास है गोदावरी में मिल जाती है। इंद्रावती की कुल लंबाई 264 किलोमीटर है। इसके किनारे जगदलपुर, बारसूर, भोपालपट्टनम आदि स्थित हैं। और ये जो इंद्रावती है इसको बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं कोटरी है। इंद्रावती की सहायक नदियां कोटरी है, कोटरी नदी ये देख रहे हैं आप। इसका उद्गम मोहला तहसील, राजनांदगांव के जो मोहला तहसील है वहाँ से हुई है। इसको परलकोट नदी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सोने के कण भी पाए जाते हैं। इस तरह से शंखनी है, शंखनी आप देख रहे हैं ये नदी है जो कि बैलाडीला पहाड़ी नंदीराज शिखर से निकलती है दंतेवाड़ा से। और इसके बाद है डंकिनी नदी, ये डांगरी डोंगरी पहाड़ी दंतेवाड़ा से निकलती है। इसके अलावा इसकी जो और सहायक नदियां हैं नारंगी है, गुड्रा है, सबरी है, बाघ है, ये प्रमुख नदियां हैं जो गोदावरी अपवाह तंत्र में सम्मिलित हैं। फिर तीसरा छत्तीसगढ़ का जो अपवाह प्रणाली है वो है गंगा अपवाह प्रणाली या प्रवाह तंत्र, जो कि प्रदेश के लगभग 14% भाग पर इसका विस्तार पाया जाता है। ये आप देख रहे हैं ये गंगा अपवाह तंत्र है। इस तंत्र की प्रमुख नदी है सोन नदी जो कि पेंड्रा रोड बाजारी पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है और ये पूर्व से पश्चिम की ओर ये बहती है, ये नदी बहती है और ये पटना के पास गंगा में मिल जाती है, पटना के पास मिल जाती है। और हम देखते हैं कि ये जो सोन नदी है इसकी सहायक नदियां हैं कन्हार, रिहंद, गोपद, बनास, बीजाल, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब हम इसमें देखते हैं रिहंद नदी, ये उदयपुर पहाड़ी जो है सरगुजा की छोरी मतिरिंगा से इसका उद्गम हुआ है और ये सोन नदी में जाकर के मिल जाती है, सोन नदी में जाकर के ये मिल जाती है। और इसके अलावा कन्हार है जो प्रमुख नदी है गंगा अपवाह तंत्र की। इसके बाद नर्मदा प्रवाह प्रणाली या नर्मदा अपवाह तंत्र, इसका विस्तार प्रदेश में नगण्य है। लगभग 1% क्षेत्रफल में नर्मदा अपवाह क्षेत्र का विस्तार है। ये इसका प्रवाह क्षेत्र उत्तरी कवर्धा तहसील है और यह मैकल श्रेणी महानदी अपवाह तंत्र को नर्मदा अपवाह तंत्र से अलग करती है। ये पूरी श्रेणी है, मैकल श्रेणी यहाँ पर स्थित है। इसकी सहायक नदियाँ हैं बंजर है और ताड़ा है, ये प्रमुख नदियाँ हैं। इसी तरह से छत्तीसगढ़ की प्रवाह प्रणाली का यह अध्याय हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको जरूर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।